हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है। अभी तक आपके दो पेपर्स हो चुके हैं, एक तो अकाउंट का आपने दे दिया है और अब आपने एक लॉ का पेपर भी आज दे चुके हैं। अब यहां पर मैं जो बात करने वाला हूं ना, वो ये बात करने वाला हूं कि अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए मैं इन लास्ट 2 से 1.5 दिन, मतलब 1.5 दिन है भाई, तो इनमें क्या कर सकता हूं। तो भाई इस 1.5 दिन में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम पूरा एक बहुत बेहतरीन सी तैयारी यहां पर लास्ट 1.5 डेज में कर सकते हैं। देखिए अभी आपने 2 पेपर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये दोनों पेपर आपके, कुछ किसी भी स्टूडेंट्स के तो बहुत अच्छे गए होंगे, किसी के एक अच्छा गया होगा, एक खराब गया होगा, या दोनों की दोनों भी थोड़ा सा मॉडरेट गए होंगे। अब आपको यहाँ पर देखिए, अभी तक तो रिटन एग्जाम था, अब एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स आपके चालू हो चुके हैं। अभी आपका होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड देन इकोनॉमिक्स। तो पहले तुमको है ना, अब जो तुम्हारा फोबिया होता है मैथ्स का, वो यहाँ पर हमको दूर करना है। देखिए अब तुमको एक छोटा सा एक प्लानर बनाना है कि इन 1.5 दिनों में तुम्हें क्या करना है। तो इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीजें लेकर आया हूं, 2-3 पॉइंट्स हैं, समझाऊंगा कि हमें क्या करना है। तो सारी चीजें हैं कि इस वीडियो में मैं क्या लेकर आया हूं। पहली बात कि मुझे कब स्टार्ट करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, ये पूरा इस वीडियो में तुम्हें मिलेगा। देन में तुम्हें बताऊंगा कि एबीसी एनालिसिस का क्या यूज करना है तुम्हें यहाँ पर। देन बताऊंगा कि हम क्या कर सकते हैं और मैं आपके लिए क्या शेड्यूल लेकर आया हूं। ये सारी चीजें हम यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर हम स्टार्ट कब करें। तो बच्चा पार्टी, सबसे पहले हाउ टू स्टार्ट एंड व्हेन। तो पहली बात यही है कि 22 जून 2023 आप पेपर दे के आ चुके होंगे। आराम से घर पर थोड़ा सा आराम कर लीजिएगा और आराम करने के बाद आपको प्लान करना है। तो भाई स्टार्ट तो आपको कब करना है, 22 जून से करना है। कैसे स्टार्ट करना है, तो कैसे स्टार्ट करना है उसके लिए छोटी छोटी सी कुछ बातें हैं। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, सब कुछ भूल जाओ जो तुमने पहले 2 पेपरों में किया हुआ है, उसका कोई डिस्कशन मत करो। ना दोस्त को कॉल करो, ना मैसेज करो, ना अपने ग्रुप में कुछ बात करो। बिल्कुल क्लोज कर दो, डील ही बंद, नहीं बात करनी हमें अब, क्योंकि हमें ये सारी बातें कब करनी है पेपर आराम से पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम सारी बातें कर लेंगे, सारे डिस्कशंस कर लेंगे। अभी आप कोई पेपर एनालिसिस भी मत देखें, आप ना सुने, पेपर एंड हो जाए उसके बाद ही आप सारे एनालिसिस करिए, क्योंकि आप कर भी क्या लोगे, जो बीत गया वो बीत गया। ठीक है। अब आप यहां पर ध्यान रखिएगा कि यहां पर आप लॉ या अकाउंट का डिस्कशन कर कर अपना समय बर्बाद करेंगे। तो आपके पास 22 जून है, 23 जून है, फिर 24 जून आ ही जाएगा आपके एग्जाम का। तो 22 जून को आपको तैयारी किस तरह से करनी है, सैटरडे होगा और आपको तैयारी करनी है, तो स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले 22 जून से ही आपको प्लान कर लेना है। रिलैक्स हो जाइए, 22 जून तक आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए। 6 PM या 7 PM तक अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए और अपने आप को इसके बाद स्टार्ट कर दीजिए अगले पेपर की तैयारी के लिए। कोई डिस्कशन नहीं, कुछ भी नहीं, थोड़ा बहुत अच्छा जैसे आ जाए एग्जाम से, अच्छी सी नींद ले लें 1 आध घंटे आधे घंटे की, और उसके बाद स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ा बहुत खाना वाना खा के थोड़ा बहुत घूम लिया, कुछ शॉर्ट मूवीज देख ली, कुछ आपके पसंद की कोई चीज कर ली, अपना पसंद का काम पहले कर लो और दिमाग से सारा कचरा हटा दो और स्टार्ट कर दो अपनी पढ़ाई को 22 जून से। अब बस स्टार्ट करना है और कुछ नहीं। मैंने बता दिया 7 बजे से स्टार्ट हो जाओ, रात की 12-1 बजे तक तुम्हारा जब मन करे तब स्टार्ट कर दो। पर ये चीजें ध्यान रखो जो मैं तुमको अब बता रहा हूं, तुमको ये चीजें ध्यान रखनी है। तुम्हें ये चीजें एग्जाम के पहले कुछ चीजें ध्यान रखनी है, वो नोट करते जाओ, अपने स्टडी मटेरियल को ऑर्गेनाइज करके रख लेना। ठीक है, छोटी छोटी सी बातें, सारी चीजें इसमें यहां पर लूंगा मैं। आपकी जो कॉन्सेप्ट उसको रिव्यू करते भी जाओ। प्रैक्टिस जो होती है ना पास पेपर्स की, वो भी करनी है, ये मैं भी करवाऊंगा तुमको मिलकर। ठीक है, शॉर्ट ब्रेक भी लेना है थोड़ी थोड़ी देर में भाई, थोड़ा सा पढ़ लिया, 15-20 मिनट घूम लिए, थोड़ा सा वॉक कर लिया, दोस्तों से बात कर ली, पर हाँ बात पढ़ाई की बिल्कुल नहीं करनी। खाने पीने पे बिल्कुल ध्यान देना है, हेल्दी खाना है, हाइड्रेट रहना है, गर्मी है, अपना ध्यान पहले रखना है। ठीक है, स्लीप आपको जितना, मतलब सुनिए, पढ़ाई तो करिए, अपनी नींद पूरी लीजिए। ठीक है, और एक बात बताऊं, एग्जाम के एक दिन पहले तो सुबह जल्दी उठ जाना भाई, क्योंकि तुम्हें ना सारी चीजें याद करवा दूंगा मैं एग्जाम के एक दिन पहले। ठीक है, डाउट क्लेरिफाई कर लीजिएगा, 22 से स्टार्ट कर दीजिएगा। नोट्स जो आपके पास बने हुए हैं समराइज कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा। आप ये सारी चीजें हो गई, स्टेप पॉजिटिव रहिए, प्लान कर लीजिए एग्जाम के दिन का क्या है, ये तुम्हें तो ध्यान रखना ही करना है। पर क्या नहीं करना है वो भी सुन लो। अब तुम्हें क्या नहीं करना है बेटा, तुम्हें ना ध्यान रखना है कि तुम्हें एक चीज नहीं करनी जो तुम्हें मैं बता रहा हूं। तुम्हें ये नहीं करना है कि तुम्हें कुछ नया नहीं पढ़ना है, तुम्हें कहीं से कोई नई चीजें नहीं उठानी है।
प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस ही करनी है। नए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए अब एनर्जी वेस्ट बिल्कुल मत करना, ठीक है। चलिए अब वो बात जो हमें स्टार्ट करना चाहिए, तुम्हें पहले एबीसी एनालिसिस के बारे में पता होना चाहिए। ए का मतलब मैंने बोला था मस्ट डू, जो तुम्हें करना ही करना है। अब बी मतलब वो टॉपिक्स हैं जिसमें तुम्हें ट्राई कर लेना चाहिए, और सी मतलब तुम स्किप करना चाहो तो कर सकते हो। तो भाई मस्ट डू टॉपिक्स तुम ध्यान रख लो क्या क्या हैं। देखिए मस्ट डू टॉपिक्स तुम्हारे सामने ये सारे हैं जिनको तुम्हें करना है। 73+ मार्क्स ये कवर कर लेते हैं भाई। अब सुनो बच्चा बाड़ी, ये मस्ट डू टॉपिक्स में से तुम्हें यहां पर मैथ्स के 1 2 3 4 चैप्टर्स मैथ्स के बिल्कुल करना है, नहीं छोड़ना है तो नहीं छोड़ना है। फर्स्ट चैप्टर में तुम लॉग अगर नहीं पढ़ पाए हो अभी तक तो स्किप करना, पर कर लेना, ठीक है। पर स्किप कर लिया है तो अब मत करना, पर कर लिया है तो मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट की। सेकंड, देखो एलआर तो पूरा ही पूरा करना है बच्चा पार्टी, में करवाऊंगा तुमको पूरा। अब यहां पर स्टैटिस्टिक्स में तुम स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्टिव डेटा, सेंट्रल टेंडेंसी, कोरिलेशन और इंडेक्स नंबर, ये तुम्हें चारों टॉपिक करना है। तो मस्ट डू टॉपिक मैं तुमको पूरे करवाने वाला हूं रिवीजन के साथ, विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, विथ टिपिकल क्वेश्चंस के साथ। तो भाई अब जो बी वाला टॉपिक है ना, बी वाला जो तुम कोशिश कर सकते हो अगर तुमने पहले वाले कर लिए हो तो सुनना, हाँ सबसे पहले तुमको पहले तैयारी यही करनी है, 22 से इसी से स्टार्ट कर देना। ये यहां से कोई सा भी एक पेयर उठा लेना, 22 को वो कंप्लीट कर लेना। कैसे बताता हूं, या तो ये लास्ट के 4, मिडिल 4 तो मुझे नहीं लगता, मिडिल 4 तुम कभी भी 1-1.5 घंटे में 2 घंटे में तैयारी कर सकते हो लॉजिकल रीजनिंग के, या फर्स्ट 4 या लास्ट 4 में से कुछ भी उठा लो। दोनों की दोनों अच्छा वेटेज रखते हैं, लगभग 25+ क्वेश्चंस तो तुम्हारे मिनिमम कवर कर देंगे। तो तुम ये वाले टॉपिक फर्स्ट 4 या लास्ट 4 22 को ही निपटाने की कोशिश कर लेना, मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा और मैं तुम्हें करवाऊंगा, ठीक है। अभी शेड्यूल समझ लेना, ठीक है। बी वालों में परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी, थ्योरी डिस्ट्रीब्यूशन, ये 22 मार्क्स लगभग कवर कर रहे हैं बच्चा अपना, 22 मार्क्स, ठीक है। तो इसमें से तुम्हें जो पसंद हो ना वो निपटा लेना पहले सेकेंड लेवल पे। हाँ पहले वही सारे, पहले कौन से बेटा, वो पूरे 12 चैप्टर जो तुमको बताए ना मैंने, वो पहले कर लेना। ए वाले बताऊं बच्चा बाड़ी, देखो देखो एक बार देख लो, इस स्क्रीनशॉट ले लो, 4 ये तुम्हें पहले निपटाने, 73+ मार्क्स कवर कर देंगे। सबसे पहले इन्हीं को निपटा भाई। चल आगे बढ़ते हैं। देख अब यहां पर तुझे क्या करना है वो समझ, बी वाले टॉपिक समझ लो, ये 4-5 टॉपिक्स हैं बी कैटेगरीज में, ये करना है। अब तुम्हें लगता है लॉगरिथम, डिफरेंशियल, इंटीग्रल तुम्हें करना हो, अगर ये सब हो जाए तो ट्राई करना। मैथ्स का स्टूडेंट हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई वांदे नहीं, तुम ये दोनों भी निपटा लोगे, ठीक है। पर स्टेप सीक्वेंस ध्यान रख लो। अब आते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूं, हमारा क्या शेड्यूल है। तो बच्चा पार्टी छोटा सा शेड्यूल है, जरा सा ध्यान से समझ लो। देखो 22 को 6 बजे तो मैं तुम्हें बिल्कुल अनाउंस कर दूंगा कि भाई तुम्हें जगाने के लिए जागो बेटा, तैयार हो जाओ। 7 से 10, 11, 12 जब तक हमारा स्टैटिस्टिक्स के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज और एमटीपीज एंड कॉन्सेप्ट्स ना हो जाएं तब तक हम लगे रहेंगे। 23 को बच्चा पार्टी, 23 को मुझे क्या करवाना है तुम्हें, 23 को मैं तुम्हें लूंगा बिजनेस मैथमेटिक्स। देखो सुबह आराम से उठना है, आराम से मतलब आराम से 6-7 बजे तक उठ जाओ, थोड़ा सा एक थ्योरी वेरी देख लो, फिर आ जाओ मेरे साथ। बिजनेस मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है, एमटीपीज एंड ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस जो आ सकते हैं उनको मेरे साथ प्रैक्टिस करो मैराथन में, राइट। तो तुम्हारा यहां तक में मैं बताऊं 22 और 23 तक में, दिन तक में मैं तुम्हारा स्टेट्स एंड मैथ्स का बहुत कुछ पार्ट मतलब लगभग 90% कवर करवा चुका होगा। फिर हम आएंगे बेटा, इसमें सारे टॉपिक्स लिए जाएंगे, सारे अच्छे टॉपिक्स लिए जाएंगे, और लास्ट फिर हल्का फुल्का, ताकि तुम थोड़ा सा दोपहर में जब तुम्हें नींद आ रही हो, हम हल्का फुल्का टॉपिक पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग। इसमें मैं टिपिकल जो होते हैं सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस के अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगा और तुम्हें सारा इसमें कवर कर दूंगा। इसके पहले तुम नहीं भी देखोगे एलआर तो कोई दिक्कत नहीं, बस ये प्रैक्टिस सेशन देख लेना, काम खत्म हो जाएगा। और 24 को सुबह मैं आपसे मिलने वाला हूं और आपको सारा एक बार मेन फॉर्मुलेज, इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, मेन फॉर्मुलेज हो सकते हैं, थ्योरी कॉन्सेप्ट हो सकता है स्टैटिस्टिक्स का, वो पूरा मैं एक बार तुमको डर निपटा दूंगा, पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो बच्चा पार्टी ये शेड्यूल नोट कर लो। हाँ एक बात ध्यान रखिए, 23 को हमारा एक लाइव सेशन भी है 6 PM, तो आप 6 PM को हमारे लाइव सेशन में अनअकैडमी के ऐप पे आप मुझसे पीवाईक्यूज भी यहां पर करवा सकते हो, कर सकते हैं। पीवाईक्यूज एंड एमटीपीज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे 6 PM को कब बेटा, 23 जून को। तो राइट, तो फाइनली ये पूरा शेड्यूल आपके सामने क्लियर है, नोट कर लीजिएगा, मेरे साथ आप पूरी तैयारी कर रहे हैं। हाँ
अब एक छोटी छोटी सी बात वो ध्यान रख लीजिएगा कि फाइनली मैं तुमको कहूं कि पैनिक बिल्कुल मत होना, कॉन्फिडेंस रखना, क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं घबराना मत। पेपर कैसे देते हैं वो भी मैं तुम्हें एक छोटा सा डेमो दूंगा कि तुम्हें पेपर कैसे अटेंड करना है, राइट। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, लगे रहिए, तैयारी करते रहिएगा अपने एग्जाम का। जो भी आपको शेड्यूल बताया जा रहा है, जो तरीका बताया जा रहा है, यकीन मानिए आपका एग्जाम इसी अटेम्प्ट में आप क्लियर करने वाले हो। और हमारी टीम लगातार आपके साथ पूरा पूरा आपका सपोर्ट कर रही है। आप इन मैराथन सेशंस में देख ही रहोगे। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, लगे रहिए एग्जाम के लिए। मिलते हैं मैराथन सेशन में। ऑल द बेस्ट बच्चे।